तो ये सच्चा संत, सच्चा भक्त, तो सच्चा भक्त वही है जो मिट चुका। जो अभी बना है वो संत नहीं, जो बना है वो संत नहीं है, और जो मिट चुका है वही पूर्ण। तो सत्संग जो है संत की बात है, तो सत्संग मिटना सिखाता है। साधन चाहे जो हो, चाहे जो रास्ता हो, हर रास्ता हर साधन को मिटना सिखाता है। और जो मिटना न सिखावे वो फिर सच्चा ज्ञान है। क्योंकि स्वप्न में तो तुम पहले से बने हो और बना ही रहे हो रातों दिन, कोई अपना बिगाड़ रहा, पहले से बने हो और बना ही रहे हो, और फिर भी होश नहीं आता है कि ये तो मिट ही जाएगा। लेकिन जो अब मिट गया, चाहे संसार का दुख पड़ा हो, चाहे उसके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया हो, या किसी संत सदगुरु की कृपा हो गई, कारण कोई बना हो, लेकिन वो मिट गया, तो जो मिटा उसने जाना कि अब हम अमर हो गए, जीते जी। ये बहुत, यही जीवन का लक्ष्य है। ये बहुत आश्चर्यजनक होगा आपके लिए, सबके लिए जो अज्ञानी है। अगर ये घटना घटेगी तो बहुत आश्चर्यजनक होगा। आपके मरने पर आप पैदा होते, आपके मर जाने पर आप अमर हो जाते, आपके न होने पर सब कुछ आप ही होते। ये बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत बड़ी बात। अब अगर ऐसा जिसको चाहिए, और चाहिए सबको ऐसा है, जिसने जान लिया मैं कुछ नहीं हूँ, एक साथ ही वो ये भी जान जाता है कि मैं ही सब कुछ, लेकिन पहले मैं कुछ नहीं हूँ, ये पहली सीढ़ी है। पहली जो, क्यों? क्योंकि अभी आप जानते हो मैं भी हूँ और बहुत कुछ, मैं हूँ और बहुत कुछ है। तो इस वाले मैं को मिटना ही होगा, चाहे रोग आके मिट जाए, और चाहे समझ के मिट जाए, चाहे मौन रहकर मिट जाए, इस मैं को मिटना ही होगा। जब तक ये मैं मिटेगा नहीं, तब तक आपकी स्वप्न की यात्रा रुकेगी। स्वप्न की यात्रा चलती रहेगी तो आप सत्य नहीं जान पाओगे, कभी सुखी कभी दुखी बने रहोगे, लेकिन भय और अंधकार पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई सुखी हो तो क्या सुख में स्थिरता है? उसमें भी भय बना है कि ये सुख हमारा कल चला जाएगा, कल ये पैसे कम पड़ जाएंगे, कल ये घर गिर जाएगा, कल हमारे संगी साथी जो है छूट जाएंगे, कल हमारा जवान शरीर बूढ़ा हो जाएगा। तो भय बना है कि नहीं बना? स्वप्न में भय बना रहा, मृत्यु का डर सताता रहेगा। और जो स्वप्न मिट गया तो तुम शरीर ही नहीं हो, तो जब तुम शरीर ही नहीं हो तो न पैदा हुए हो न मरना है। लेकिन बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये बुद्धि अभी नहीं जान सकती, तुम रहोगे, तब सब कुछ तुम हो। जब ये मैं मिट जाए तो सब कुछ तुम हो। फिर चाहे तुम कहो चाहे ईश्वर कहो, एक है वो हमेशा एक सत्ता है, तो ईश्वर कहो तो ज्यादा बढ़िया, परमात्मा है, एक ब्रह्म है ईश्वर, उसे कुछ कहो, लेकिन तुम भी वही होगे। इसकी तुम स्वयं इसके प्रमाण बन जाओ। जब तुम मिटोगे, जो इस समय वाला मैं है ये जब मिटेगा तो स्वयं प्रमाणित हो जाएगा हृदय में कि सब कुछ मैं ही हूँ। अब उसको चाहे संत द्वैत करके भी बाहर कोई जान नहीं पाएगा, तो ऐसे कहने लगते हैं कि सब कुछ हमारा प्रियतम है, हमारा भगवान है, हमारा इष्ट है, लेकिन वो केवल कहने के लिए, वो जानते हैं सब कुछ मैं हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन ये दशा हो जाए तब निष्कंटक हो जाओ, वही वैकुंठ है। न कोई पीड़ा, न कोई कुंठा, न कोई हिंसा द्वेष, न कोई जलन, न कोई सुख, न कोई दुख, न जन्म न मृत्यु,
ना जवानी बुढ़ापा, ना भूख प्यास, ना सर्दी गर्मी, कुछ बचे नहीं। इतनी बड़ी शक्ति है कि कुछ शेष नहीं बचा और मृत्यु का डर भी खत्म। शरीर रहेगा जब तक, तब तक इतना है कि बातचीत होगी, और शरीर नहीं रहेगा तो बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बल्ब है तो उजाला रहेगा, बल्ब फूट गया तो उजाला नहीं रहेगा, इतना होगा। लेकिन मैं विद्युत शक्ति हूँ, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा उद्घोष है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा बल है, पूर्ण बल है ये। तो ये दशा प्राप्त हो जाए तो काम बन जाए। तो अभी अगर दो हैं तो दो में कौन? एक आपका अज्ञानी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और दूसरा परमात्मा। तो जब तक देखो भक्ति कहाँ है, जैसे लोग सिद्धांत तो कहते हैं लेकिन समझते नहीं हो बच्चे। जब तक आप अज्ञानी हो तभी तक तो सत्संग है। ज्ञानी के लिए कौन सत्संग? और जब तक आप अज्ञानी हो तभी तक भक्ति है। जब तक आप अज्ञानी हो तभी तक सब कुछ है। तो जब तक आप अज्ञानी जीव हो तब तक ईश्वर भी, ईश्वर और जीव साथ साथ रहते हैं। और जब तुम्हारा जीव भाव डूबेगा तो ईश्वर भाव भी डूब जाएगा, तब दोनों मिलके एक बरन भय सुरसर नाम भरे, तो परमात्मा ब्रह्म बचेगा, तब न ईश्वर बचा न जीव बचा। तो उस दशा का लोग वर्णन तो करते हैं लेकिन वह दशा प्राप्त तो बिरला किसी को होती। क्यों? क्योंकि तुम हो जीव, बातें ब्रह्म वाली करते हो, और ब्रह्म बातें नहीं करता ये जानते नहीं। अरे जब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तो बोलेगा कौन है? वो तो अवस्था है। इसीलिए शंकराचार्य भगवान से बड़ा तो कोई वेदांती होगा नहीं। तो वो भी कहते हैं कि अंगम गलितम फलितम मुंडम तदपि न त्यज्यम आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम मूढ़मति तो गोविंद का भजन कर। क्योंकि तुम अभी जीव हो, अज्ञानी हो, कुछ जानते नहीं हो, तो तुम्हारा ईश्वर है। न मानो तो प्रत्यक्ष देखो। तुम्हें नहीं ज्ञान है कि हमारी सांस कैसे चलती, तुम्हें नहीं ज्ञान है कि शरीर कैसे बढ़ रहा, तुम्हें नहीं ज्ञान है भोजन कैसे पच रहा, तुम्हें नहीं ज्ञान है आँख कैसे बनी है, तुम्हें नहीं ज्ञान है कान कैसे बने। ये है ज्ञान। और कोई तो ज्ञानी जरूर होगा जिसने इसे बनाया, कि कोई नहीं, कोई तो है जिसने इसे बनाया, तो वो ज्ञानी है कि नहीं? कोई तुम्हारे ऊपर है, सिर पर, कि नहीं है? तो जो तुम्हारे सिर पर है तुम्हारा ही हित ऐसी है, तुम्हारा शुभ चिंतक है, परम हित ऐसी है, तो उसी में डूब जाओ, उसी के हो जाओ। हर समय तुम उसी से मिलने के लिए व्याकुल हो जाओ। केवल एक ही साधन है और सब साधन झूठे, सब बातें झूठी हैं। और जो सब कोरा सिद्धांत कहते हैं तो वो रूखे हृदय, जानते नहीं। क्योंकि जान जाएगा तो बोलेगा नहीं, उसको बोलने की जरूरत नहीं बची। वही अकेला बचा तो किसको समझाए, कौन अज्ञानी बचा कौन ध्यानी बचा? जब सपना खत्म तो दुनिया खत्म, सपने लोगों को कौन जगावे? तो वो बात कहने में नहीं आती, बहुत ऊंची दशा। और वो ऊंची दशा जिसे प्राप्त हो जाती तब वो जान जाता है कि परमात्मा क्या चीज है, वो दशा का है, अवस्था का। लेकिन हम आप नहीं जानते हैं। तो जब आप अज्ञान में हो तो आप जीव हुए, और जब जीव हुए तो कोई ईश्वर भी है, क्योंकि जब तक जीव रहता है तब तक ईश्वर अवश्य रहता है। इसीलिए ईश्वर की बात होती है। तो ईश्वर दयालु है, ईश्वर दयालु नहीं है, ईश्वर के तुम अपने। एक बड़ी अजीब बात है, कहा जाता है कि किसी पे दया करो, दया धर्म का मूल है, सुना होगा, दया धर्म का मूल है। तो दया कोई किस पर करता है? जो दया करता है वो अहंकार बढ़ाता है। दया करके लोग अहंकार, अरे हमने छोड़ दिया इसको, तो छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं, अंदर पकड़े, याद है, अरे इनको हम बहुत
मतलब एक कष्ट दे देते, लेकिन हमने इनको छोड़ दिया, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। क्षमा तो किया था 20 साल पहले, याद आ जो है, तो तुमने क्षमा किया? हम्म? तो कहाँ धर्म किया तुमने? तो अहंकार बढ़ा लिया। दया ये है ही नहीं। दया जैसे तो उसमें ममता होती है, मोह होता है, दया माता पिता करते हैं। दिन भर दया करें, जीवन भर दया करें, याद कुछ नहीं रखते। याद रखते कि नहीं शाम को दया की थी, सुबह दया की थी, और याद करें तो बहुत बड़ी किताब बन जाए, हैं? पूरी दिमाग की अलमारी भर जाए दया करते करते। दया माने याद न रखे, क्षमा माने याद न रखे, कृपा माने याद न रखे। किस पर वो करते? वो अपने पर करते। उनका बेटा थोड़ा है, अपना अंग है, हम नहीं रहेंगे तो बेटा हमारा रहेगा। हम्म? तो ये दया परमात्मा तुम पे नहीं करता, तुम परमात्मा के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारी श्वास चलाता है। वो परमात्मा है, अपने तुमको अपने अपने को वो तुम्हारे रूप में देखता है, तुम्हारी थोड़े श्वास चलाता, तुम्हारी चलावे तो अलग हो गया। तो रोज न चलाओ। जैसे अपने परिवार को रोज भोजन करा के पिता और मजदूरी दूसरे की करके, फिर भी दया का भाव लाता है, यही असली दया, प्रेम है। और अगर कहीं दूसरे को कराना हो तो होगा तो करा देगा, मजदूरी करके ला के कमा के नहीं कराएगा। और फिर मान लो एक दिन करा दे, रोज कोई कराएगा? करा सकता है? तो जब इस पिता में इतना क्षमता है, तो परम पिता में कितनी क्षमता है? वो बिना कहे सब करता, बिना कहे, क्योंकि वो सब अपने समझता है, मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। अब दूसरे बने हैं हम। तो संतों ने जाना, जब वो मिट गए, दीनहीन थे, संत ज्यादातर दीन भाव रखते थे, तो मिट गए, उनका अहंकार मिट गया। अरे प्रभु हम कोई लायक नहीं, ना हम आपको जान सके, ना दुनिया में कुछ कर सके, हम कोई लायक ही नहीं प्रभु, अपने में हमें डुबा लिया। सचमुच परमात्मा ने डुबा लिया। तब वो जान पाए कि परमात्मा कितना दया का सागर था, और वो अवस्था कितनी निराली। मैं अकेला बना हुआ था, जब अपना अस्तित्व रखता था अहंकार, तो मैं बड़ा भयभीत रहता और बड़ी मेहनत करता था, और जिंदगी के लिए बहुत परेशान था, किसी प्रकार सुखी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैं प्रभु के शरण में आके मिट गया, तो पता चला सब पहले से प्रभु ही कर रहे हैं। अब मुझे मौज ही मौज है, कुछ करना है, सब कुछ वो अपने आप परमात्मा कृपा, उसी की दया, सब अपने आप करते हैं, कुछ करने की जरूरत बची। तब वो जो ऊंचा सिद्धांत है वो जान गया। ऊंचा सिद्धांत जानने की चीज है, कहने की चीज सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ परमात्मा है, ये धारण करने की वस्तु, ये समझने की वस्तु है, ये मंजिल है, वहां पहुंचने की जरूरत। कहते ही तुम अधूरे हो जाते हो, ये होश नहीं। जैसे किसी ने कहा सब मैं हूँ, तो कह किससे रहे और काहे कह रहे हो? अरे किससे कह रहे हो, काहे कह रहे हो? तो अज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? हम्म? इन्होंने कहा कि सब कुछ मैं हूँ, तो किससे कह रहे हो? कोई दूसरा है तब तो कह रहे हैं, और दूसरा है तब फिर द्वैत बन गया। तो जो ज्ञानवान है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं ये बात जानता, जानने वाले हैं बहुत संत हैं जो जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो तुमसे ये कहेंगे जल्दी, वो तुमको प्रेम बताएंगे, वो तुमको मिटने का रास्ता बताएंगे कि तुम अपना मैं मिटा लो बस। उनको पता है जब मंजिल मिलेगी तो खुद ये जान जाएगा। पहले ही सिद्धांत कहने की कोई जरूरत, क्योंकि उसमें फिर कुछ करना नहीं। और तुम्हारे हजार कामनाएं उठती हैं, उसमें कोई वासना नहीं, तुम्हारे हजार वासनाएं उठती हैं। उसमें कोई इच्छा नहीं, यहाँ इच्छा का पुतला है आदमी, तो क्या वो ज्ञान धारण होगा? नहीं धारण होगा। ये जो अपना मैं है, जो सारी चीजें चाहता है और जो सुखी होना चाहता है, हर प्रकार से आनंदित होना चाहता है, तृप्त होना चाहता है,
जो सब अपने डर, अपना भय हर प्रकार का मिटाना चाहता है, ये कौन है? बस इसे ही भगवान को, तुम ही हो मैं, इससे पहले भगवान को सौंप, इसे सौंप दो। और सौंप कर अगर तुम फिर बन रहे हो तो प्रार्थना करो, ये चिंता न करो, बनावटी विचार से काम नहीं बनेगा। जो असलियत है वो करो। असलियत यह है कि तुम बने हो, तो तुम बने हो तो कोई तुम्हारे ऊपर है, चिंता ना करो। जो तुम्हारी श्वास चलाता है, जो तुम्हारा भोजन पचाता है, जिसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा संसार बनाया, भाई अज्ञान काल में ऐसा है कि नहीं? तो फिर नकल नहीं करने से काम चलेगा। नकल ना करो, तुम केवल उसी से प्रार्थना करो और बाहर ना करो। इतना तुमने सुना समझा है कि वो परमात्मा हृदय में है, और बाहर भी हो फिर भी उसको सुनाने के लिए शब्दों की कोई जरूरत नहीं शब्दों की। ये याद रखो, काहे दुनिया में 3200 भाषा कही जाती है, कोई कोई कहता है 6000 भाषा। तो इतनी भाषाओं में अनुवाद हो तब तो भगवान सुना है। और फिर मनुष्य ही नहीं, जो अन्य जीव हैं उनकी भाषा कैसे भगवान सुने? तो भाषा भगवान सुनते ही नहीं, भगवान भाव केवल अंदर हृदय का तुम्हारे भाव ग्रहण करते। भगवान है, सर्वत्र है, तो हमारी भी सुन रहे और हमारे हृदय में। इस भाव से आप भगवान से प्रार्थना करो और परमात्मा से मिलने को व्याकुल हो जाओ। बाहर कुछ न करो, अपने जीवन का कर्तव्य करो, लेकिन बाकी परमात्मा की भक्ति के नाम पर बाहर कुछ करो चाहे न करो, उसकी भगवान को कोई अपेक्षा नहीं। केवल अंदर प्रार्थना करो, लगातार निरंतर। और कोई ऐसा करेगा तो इसी जन्म में उसे परमात्मा मिलेगा। ये महामंत्र हम बता रहे हैं। हाँ, यही प्रेम है, यही पुकार ही प्रेम है। जहां तुम हो वहां से चलोगे, कि किसी ने बता दिया कि तुम हो यहाँ में, और किसी ने बता दिया दिल्ली से मुंबई का ये रास्ता है, तो तुम वो उस रास्ते पे चलोगे। तो कल्पना करो, तुमको तो पहले यहाँ से चलना है जहां हो। तो इसी तरह तुम्हारी मना स्थिति कहाँ है इस समय, तुम क्या जानते? सचमुच में तुम्हारा मन क्या जानता है? तो जो जानता है वही हम बता रहे हैं कि वहीं से शुरू करो। तुम ये जानते हो कि कोई हमारे ऊपर है भगवान, जिसने दुनिया बनाई, जिसने हमको बनाया, जो सब चला रहा, ईश्वर कोई है। तो उससे तुम केवल प्रार्थना करो। काहे की प्रार्थना? कि प्रभु हृदय में हो तो मिल जाओ, हमारे हृदय में हो तो हमको मिल जाओ। हमारा मैं अपने में लीन, मेरे बस का कुछ नहीं है आपको प्राप्त कर पाना, आपकी साधना कर पाना, आपको प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या कर पाना, ये सब हमारे बस में नहीं है। कोई जब सच्ची प्रार्थना करेगा तो जो अंदर घटना घटेगी वो अकस्मात घटेगी, और जिसके हृदय में घटी है वही जानता है। बाकी आदमी क्रियाएं सब बताएंगे, लेकिन आप करके देखो तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि क्रिया से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा प्रेम से मिलता है। जब तुम उसको पाने को, देखने को, मिलने को, उस अवस्था का अनुभव करने को व्याकुल रहने लगोगे, तब उसकी कृपा तुमको मिलने लगेगी। ईश्वर जब समझाता है तो एक बार में ही ज्ञान समझ में आता है, और जब तक ईश्वर नहीं समझाता है तो 100 बार किताब पढ़ो लेकिन समझ में नहीं आता। जब भगवत कृपा, भगवान का प्रेम, उनकी दया बरसती है तो वो बिना समझाए समझा देता, वो बिना मौन रहकर वो भाषण कर देता, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन दर्शन दे देता है। बहुत जादुई बात होगी, जब होगी तब जानोगे कि हाँ गुरु जी क्या कह रहे थे। केवल प्रेम ही साधन है। प्रेम का मतलब व्याकुल होना भगवान के। हाँ, तुम व्याकुल हो जाओ, साधना के चक्कर में न पड़ो कि कौन से साधना हम कम किए कि ज्यादा किए हैं,
कि ये जानते हैं कि वो जानते हैं, इसके चक्कर में ना पड़ो। जिसकी बात हो रही है वो तो ज्ञान स्वरूप है। भाई वो कोई वस्तु पदार्थ है? जैसे कोई वस्तु हो, जड़ वस्तु, तो पक्की है भाई, जानोगे नहीं तो पाओगे कैसे? कहीं सोना गड़ा है तो ठिकाना और कितनी गहराई में है और सोना कैसा होता है, ये जानोगे नहीं तो कैसे पाओगे? लेकिन परमात्मा कोई वस्तु पदार्थ नहीं, सबको जो ज्ञान दे रहा है, जहां से सबका ज्ञान उपज रहा है, संसार में जितना ज्ञान है सब उसी का प्रकाश है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो जब वो ज्ञान स्वरूप है तो वो चाहेगा तो तुम पल में जान जाओ। वो जब देखेगा कि ये मुझे जानना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, लेकिन जब ये चीजें हैं तो इसके लिए कितना व्याकुल है, कितना परेशान है, कितना हमारे लिए बैठता है और कितना दुनिया के लिए छटपटाता है, ये भगवान जानता है। कहने से कोई मतलब नहीं, हम आपको कहें, आप हमको कहो, इससे कोई मतलब नहीं, भगवान सब जानता है। आप किसकी माला जप रहे हो, आप किसका ध्यान कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, ये भगवान जानता है खूब अच्छे। वो उनको भी भक्त मान लेता है जो भगवान से दुनिया चाहता है, क्योंकि भगवान का आदमी तो दुखी है, दुख मिटाना चाहता है, तो जो दुख भी मिटाना चाहता है लेकिन भगवान से चाहता है, बाहर का भरोसा नहीं करता, हृदय में बैठे परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है, तो परमात्मा मिल भी जाता है और उसके दुख भी मिटा देता है। एकदम सच्चे हो जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस तुम अच्छे हो जाओ। एकदम सच्चे हो जाओ और देखो काम न बन जाए। काम बनने में बाधा इसलिए है कि हम परमात्मा का स्वरूप सुनकर भी भरोसा नहीं करते। सुना कि वो करुणा निधान है, दया निधान है, दया का सागर है, हमारा ही आत्मा है, सब सुनता है, इतनी बार इतने प्रकार से इतनी महिमा सुनी, लेकिन भरोसा ना किया तो भक्त कहाँ? फिर भी हम शंका करते हैं और ये अंदर कोई कहता है अहंकार, ये बिना किए नहीं मिलेगा, इन बातों से भगवान नहीं मिलेगा। इतना जप करो, इतना तप करो, फिर ये शास्त्र विचारो, इतनी तपस्या करो, इतना प्राणायाम करो, तब भगवान मिले। तो इसका मतलब जो भगवान की महिमा सुनी थी उस पर हमने कोई भरोसा नहीं किया। भरोसा किया किस पर? अपने कर्मों पर। तो जब अपने कर्मों पर भरोसा किया तो भैया कर्म में भरोसे रहो फिर। इसीलिए तुम खाली के खाली हो, इसीलिए तुम खाली के खाली हो, कुछ तुमको नहीं मिलेगा और ना मिला है काहे? तुम्हें अपने कर्म पे भरोसा, तो कर्म के हिसाब से मिलेगा, जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। दुनिया में कर्म का हिसाब चलता है, दुनिया में चाहने से कुछ नहीं मिलता, कर्म करने से मिलता। उल्टी, एकदम उल्टी रीति है। दुनिया में चाहो, केवल केवल चाहो, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो दुनिया में चाहो वाहो कुछ ना, कर्म करते रहो, सब मिलता चला जाए। दुनिया का रास्ता अलग है, दुनिया की चीज चाहिए तो ईमानदारी से कर्म करते रहो, सच्चाई ईमानदारी के साथ, सब कुछ मिलता। भाई जो चाहते उसी दिशा में कर्म करो, मिलता चला जाए। लेकिन परमात्मा में कर्म नहीं चलता है। इधर इधर कर्म करने वाले हार जाते हैं, तब भगवान मिलता है। कर्म करने वाले बड़े बड़े कर्मवीर, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी विचारक जब अंत में हार जाते हैं कि हमारे बस का भगवान है नहीं, और हमको लगता है सब हमारी तपस्या, सारा आज तक का जीवन व्यर्थ, तो भगवान तो नजदीके थे, देख गए कि अब तो हार गया, तो मिल जाते हैं हारे को हरे। तो भक्त पहले ही हारा होता है, वो केवल प्रार्थना और भगवान के भरोसे रहता है कि प्रभु आप मिलो तो मिलो, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमें कोई बहुत बड़ा बल नहीं, अहंकार नहीं, ना जीवन ऐसा है कि हम बड़े तपस्वी हैं। हम साधारण भी नहीं है, साधारण से भी अधम ही। तब केवल भगवान से प्रेम करो,
उसे पुकारो, उसे अपना मानो और विश्वास करो इस बात पर कि सुन रहा है तुम्हारी। पुकारो पुकारो, वही सुन रहा है, ना संशय करो तुम, सही सुन रहा। तो भगवान की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। तुम खूब अच्छे से प्रार्थना में रहो, और प्रार्थना जब शांत होगे तो देखोगे भगवत कृपा माने भगवान की कृपा अंदर तुमको, परमात्मा का प्रकाश, उसकी कृपा कुछ मतलब अपनी तरफ खींचने के लिए वो कुछ करेगा, और जो करेगा वो तुमको अनुभव होगा कि ऐसा हो रहा हमारे साथ। तब तुम खुद बताओगे हमसे कि अब हमें ऐसा हो रहा। हारने वाले को भगवान मिला है, करने वाले को भगवान नहीं मिला। ये जरूर है कि अगर भगवान के लिए कर रहा है तो भगवान तो देखते हैं, तो उसे हरा देते ताकि वो हार के और झुक जाए। अहंकार को मिटना जरूरी है। ये जो मैं उठ रहा है इसको मिटना जरूरी है, तब असली मैं तुम्हारा मैं भगवान में मिलेगा। फिर जो मैं बचता है, जिसमें की बात होती है, वो ईश्वरीय अवस्था का नाम मैं। और ये जो है ये इस समय स्वप्न का अहंकार। जब मैं गिरता है तब मैं पूर्ण हो जाता है, जब मैं मिटता है तब मैं अमर हो जाता है, ये पक्का जाना। तो इसलिए केवल तुम मिट जाओ, बनो ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मिट जाने से का भगवान मिट जाएगा है? तो काहे ना तुम केवल मिटते चले जाओ, जो सत्य है बच जाएगा। सबसे सरल मार्ग है तुम केवल मिटते चले जाओ। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, मैं नहीं का तुम्हारे मैं नहीं हूँ या मैं हूँ कहने से कोई फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नहीं कहोगे तो अहंकार मिट जाएगा, और जो सत्य है वो तो बचे ही जाएगा। मैं नहीं हूँ ये स्वीकार करो, और मतलब मानो ना। तुम खूब प्रार्थना करते रहो, गल जाओगे, तुम्हें महसूस होगा मैं मिट गया। जब अहंकार गलेगा, अहंकार विलय होगा, तो तुम जान जाओगे, खुद ही महसूस करोगे कि अरे मैं तो खो गया। तुझे खोजने चला था, मैं खुद ही खो गया हूँ। हरि के भजन में देखो हरि रूप हो गया। तो ये आपका अनुभव हो जाए। जिसने भी पाया है, भगवान से प्रेम करके भगवान की कृपा मिलती है, और कर्म से नहीं मिलती। हाँ, कर्म जो बाहर मान लो तुम कर भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो परमात्मा देखता है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो जानता है कि ये किस लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और मुझ पर इसका कितना विश्वास है। तो अगर विश्वास पूर्ण है तो कामना पूरी कर देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आर्त भी हमारा ही भक्त भक्त है, और अर्थार्थी भी हमारा ही भक्त है। काहे लिए कह रहे हैं? केवल इसलिए कह रहे हैं कि मुझको पाने के लिए चलने वाले बहुत कम, दुख मिटाने के लिए लोग भगवान की तरफ चलते हैं। तो भगवान मान लेते कि यह भी मेरा ही भक्त है। आर्त जो है, सबसे पहला आर्त भक्त बताया। आर्त माने दुखी, पीड़ित, किसी किसी पीड़ा, किसी संकट में, किसी दुख में पड़ा है। तो जो किसी पीड़ा संकट या दुख में पड़ा है, लेकिन वो दुख दूर करने के लिए मुझे पुकार रहा, तो वो आर्त भक्त। तो भगवान कहते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा देखो आरती चलती है, सबसे ज्यादा प्रचलित का है मंत्रों में आरती, क्योंकि दुखियों की संख्या बहुत ज्यादा है। दुखी बहुत है, आरती माने अपना दुख भगवान से कहना। तो हम कहते हैं यहीं से शुरुआत करो, भगवान मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आर्त को नहीं मिलेगा, पहले कृपा अनुभव कराएगा, अब फिर मिल भी जाएगा। बस अपनी आरती करो। अपनी माने भगवान के प्रति अपना भाव रखो, भगवान को अपना दुख कहने के लिए बीच में के उधार के शब्दों की कोई जरूरत, शब्दों की जरूरत नहीं, शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। जो हृदय में तुम्हारे पीड़ा है, हृदय में दुख है, या हृदय में जो भाव है, तुम जो चाहते हो वैसा भगवान से कहो। बनावट कुछ ना करो कि कहेंगे तो कामना बन गई, हमें निष्काम होना चाहिए।
अर्थात निष्काम हो जाओ तो शरण हो जाओ, फिर मर जाओ एकदम। एकदम शरणागत हो जाओ कि प्रभु हम आपके हैं और आपकी शरण में चाहे जैसे रखो तब भी वो मिल जाएगा। अगर समझ सको तो शरणागति सर्वोच्च दशा है कि प्रभु जैसे रखो रहेंगे हम आपकी शरण में, तो कोई कामना न करो तब भी भगवान मिल जाएगा। लेकिन तुमको शरण में या अहंकार मिटाना या मिटना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ईश्वर प्राप्ति का। क्योंकि हर रास्ते में मैं बना रहता है, और जब मैं बना रहता है तो फिर भगवान को मतलब ईश्वरी सत्ता को समझ नहीं पाता, बीच में मैं अड़ा रहा। कहते नहीं भजन में है कि देख ले उस परम ज्योति को, दृष्टि तुझ में है ऐसी कहाँ। उसको देख सके वो आंख हमारे पास नहीं, किंतु विश्वास रख हर समय वो वही है, तू रहता जा। हर समय देखता है तुझे, सामने भी कभी आएगा, करना मत छोटा मन तू कभी, एक दिन उसको पाए। तुझको गोदी में ले लेने को वो है बाहें पसारे खड़ा, तेरा मैं तुझको है रोकता, बीच में बस यही है हमारा। योगी जिस दिन तेरा मैं मरा तो उसी में समा जाएगा, करना मत छोटा मन तो कभी, एक दिन उसको पा जाएगा। मैं अड़ा है बीच में, ये रहस्य नहीं जानते। परमात्मा ही सब रूपों में है, तो सब रूपों में अहंकार नहीं। तो ये माई के जो मायाकृत रूप हैं इनमें परमात्मा ही विद्यमान है, लेकिन वहाँ अहंकार के अभाव के कारण वो परमात्मा है सीधे। तो इसलिए उनमें न कोई थकान है, न कोई कष्ट है, न कोई पीड़ा है, न कोई बाधा। परमात्मा है बढ़िया, उस रूप में खिला हुआ, और दर्शन भी आनंददायक है, नहीं आनंददायक। ये जो मायाकृत रूप भी है ये भी परमात्मा का ही तो लीला है, उसी का प्रकाश है, तो कहीं कोई बाधा नहीं। लेकिन मनुष्य में अहंकार बाधा, इसीलिए यह अहंकार थकता है, अहंकार परेशान होता है। जब भोजन करना बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन काम नहीं, लेकिन भोजन में भी हमको कष्ट है। वो कितनी देर होता है, 10 मिनट रख दो। और भोजन का पचना निरंतर चल रहा, तो जो निरंतर क्रिया चल रही है उसमें तुम नहीं थके रहे, थके रहे। भोजन का पचना निरंतर प्रक्रिया है, इसमें आप नहीं थक रहे। और भोजन करने में भी आदमी थकता है, या माने एक कर्म तो मानते हैं। एक उदाहरण समझाने के लिए हम करें तो कहने की ये क्या कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर के द्वारा हो रहा है उसमें कोई थकान या पीड़ा। जैसे एक और उदाहरण हम दिया करते हैं कि श्वास निरंतर चलती है, सो जाते हो तो भी चलती है। तो श्वास निरंतर चलती है, आपको कोई कष्ट हुआ? क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तुम जीवित रहो, बस उसकी इच्छा ही प्रकृति है। ये जो प्रकृति देख रहे हो स्वभाव, उसने सोच लिया ऐसा हो तो ऐसा हो रहा, तो वो चाहता है तुम जीवित रहो, बस उसने सोच लिया तुम जीवित रहो। तो सबकी सांसें तो कोई थकान होती, और यही श्वास तुम चलाओ, अभी चलाओ, तब 15 मिनट के प्राणायाम में पस्त हो जाओ, थक जाओगे, इतना थकोगे कि पसीना नहीं निकलेगा, पूरा शरीर गर्म हो जाएगा और पसीना पसीना हो जाओगे, पस्त हो जाओगे, क्योंकि अहंकार के द्वारा जब क्रिया की जाती है तो आप थकते हैं। बस इसी तरह जो जिंदगी की गाड़ी है, अहंकार हमारा तुम्हारा जीवन संभाले, इसलिए हम तुम ज्यादा थके जा रहे हैं। और केवल मनुष्य को छोड़ दो तो अन्य जितना प्रकृति का रूप है कोई थकान में नहीं, सब मस्ती में है, क्योंकि वहां ईश्वर की नियति काम कर रहे हैं, तो सब मस्ती में। अब मनुष्य का अहंकार जो भगवान को भगवत्ता जानकर ईश्वर हो सकता है, वो बेचारा अपने को कर्ता मान बैठा है कि हमारे किए सब हो रहा, हम ना करें तो अभी सब रुक जाए, तो इसीलिए थका जाए।
इसीलिए बेमतलब में थके जा रहे सिर का भार उतारो तो, बेमतलब में थके जा रहे सोचो जरा विचारो तो, और योगी राम चलावे दुनिया सिर का भार उतारो। उतारो भार, एक बार इतना, एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी, एक बार हिम्मत करके आप सब कुछ रोक के देखो, एक बार ऐसा करो, इतनी हिम्मत ले आओ कि कुछ नहीं, सब छोड़ो, जो होगा देखा जाए। और बस तुमको चमत्कारिक घटने लगे कि अरे ये तो सब चल रहा है, हम बिना मतलब बेमतलब में थके जा रहे हैं, और तब और अच्छा चलेगा। जैसे एक प्राणायाम करने वाले की भी श्वास ही चलती है, और नॉर्मल ऐसे भी श्वास ही चलती है, लेकिन ऐसे चलती है, इतनी बढ़िया चलती है कि पता तक नहीं चलता। ये देखो बढ़िया चल रही है, हम बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, रास्ते जा रहे हैं, कोई कष्ट है? और चलाओ तो मर जाओगे चलाते चलाते हैं। बस यही उदाहरण लागू है जिंदगी पर। हम चलाने में पड़े हैं इसीलिए थके जा रहे हैं, और हार जाएं तो देखेंगे अरे तो चल ही रहे। जो हार गए एकदम से डूब गई दुनिया, एकदम मैं भाव डूब गया, एकदम उनको जैसे शरणानंद के का हुआ, शरणानंद जी की दो बातें हैं बड़ी जादुई ना, तो उनकी आंख चली गई, 10 साल के थे, संत एक हैं वृंदावन के, शरणानंद कई बार बात बताए, तो वो जो ज्ञान बता रहे हैं उस ज्ञान की मतलब जो उस ज्ञान में जो सच्चाई है उसका कारण क्या रहा। जैसे उनका ज्ञान है वो बड़े सुंदर सुंदर सूत्र है, मेरा कुछ नहीं है, पहला उन्होंने कहा सूत्र मेरा कुछ नहीं, और दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तीसरा मैं कुछ नहीं। कहा जिसने ज्ञान लिया वो अमर हो गया। तो ये उन्होंने कैसे जाना? वो कहते हैं 10 साल तक उनकी आंखें थी, पढ़े लिख लेते थे, और मतलब कक्षा 4, 5, 6 तक पढ़े होंगे 10 साल की उम्र में जहाँ तक, उसके बाद दोनों आंखों की रोशनी चली गई, दिखना बंद हो गया। तो आप कल्पना करो कि आंखें हमें दिखना बंद हो जाए तो क्या हो जाए, एकदम से हताशा होगी कि नहीं होगी? तो उसी हताशा में वे भगवान की तरफ चले गए एकदम से। अब भगवान को तो न जाना, छटपटा व्याकुलता रही होगी कि भगवान कहाँ है, भगवान हो तो हमारी आंखें दे दे, कुछ रहा होगा, हम एक अपनी बात बता रहे काल्पनिक, कुछ तो प्रार्थना उठी होगी, कुछ पीड़ा उठी होगी, कुछ कष्ट उठा होगा, और व्याकुलता के बाद ये हम अनुभव बता रहे हैं। पहले व्याकुल हुआ होगा, बहुत व्याकुल हुआ होगा, रोया होगा, प्रार्थना की भगवान कौन सजा दे दी, काहे हमारी आंखें चली गई, क्यों हम अंधे हो गए, हो तो कहीं सुनो हमारी, अगर तुम सत्य हो तो कहीं हमारी सुनो, ऐसा रहा होगा। लेकिन ये सब करके फिर वो चुप हो गए, और उस हताशा में कहा होगा अब हमारा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, जब आंखें नहीं तो हम जी के क्या करें, हैं? मर जाना ही ठीक है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सो। वाह, वह ब्रह्मांड व्यापी चेतना खुल जाती है। ये संतों का अनुभव है, उसी दशम खुलती है जब तुम बिल्कुल हार गिर जाते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं है, अब प्रभु तुम जानो, राखो चाहे मार डालो। तो उन्होंने कहा कि जो जीते जी मरने को तैयार हो जाता है उसे अमर जीवन मिल जाता है। ये उन्हीं का वाक्य है, जो जीते जी मर जाता है, माने मरने को तैयार हो जाए, उस हद तक पहुंचाओ कि मर जाए तो कोई बात, क्योंकि ये खेल है भी नहीं जो हम समझा रहे हैं, भगवत प्राप्ति खेल न जानो कि खेल तमाशा ठट्ठा है। सूली ऊपर सेज पिया की कहबिद मिलना होए, सूली ऊपर माने मृत्यु के पार पैर रखना पड़ता है। जैसे देखो ध्रुव की कथा लिखी कि मृत्यु के सिर पर पैर रखा तब वो अपने धाम गए, है ना? तो खिलवाड़ नहीं, उस दशा तक पहुंचना पड़ेगा, वो ये गहराई है अंदर, वो बहुत गहरी बात है, वहां तक तुम्हारा मन जब पहुंच जाएगी, अब मर जाओ तो मर जाओ कोई बात, मर जाओ तो मर जाओ कोई बात नहीं, शरीर छूट जाए तो छूट जाए, छोड़ो सब, जैसा भगवान जाने वैसा चाहे वैसा होगा। बस जैसे मैं, ये अहंकार है, विचार है, ये डूबता है, तुम्हें अनुभव होगा जैसे डूबा, अरे पूरा ब्रह्मांड एकदम से शून्य खुल जाएगा कि तुम ही हो कुछ,
एक है तुम न हम, चैतन्यता है एक और कुछ नहीं। तो आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये क्या था और हम कहाँ त्रिपुटी में फंसे थे। एकदम चकित रह जाओगे जिस दिन ये घटना घट गई। जो हम बता रहे हैं ये संतों का अनुभव है। जब कोई बिल्कुल जैसे बुद्ध का हताशम भी बोध हुआ, हाँ उनको भी हताशम बोध हुआ, 12 साल भटके इधर उधर तपस्या की, अब कुछ ना मिला। तो जब कुछ भी ना मिला तो एक चीज हो गई कि हार गया मन। जैसे ऊपर लिखा नहीं पेड़ के नीचे बैठे, तो पेड़ के नीचे बैठे का बैठे नहीं, वो बैठे ही गए कि अब मर जाओ बेकार है। राजा थे, पद भी छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बेटा छोड़ा और 12 वर्ष जिंदगी के बिता दिए, लेकिन हमें कुछ भी मिला। तो ये जो अंदर क्रिया हो रही यही परमात्मा के तक पहुंचाएगी। ये मैं उनका जैसे डूबा, अरे अब मर जाओ बेकार। इसीलिए उन्होंने कहा मौन है परमात्मा, मौन हो गए अंदर तक। शून्य है परमात्मा, शून्य हो गए अंदर तक। बस वो दशा अजीब दशा है जो खुलती है। जैसे बाहर आकाश दिखाई पड़ रहा, तो ऐसे चेतना आकाश की तरह खुल जाती है। बस उसी दिन ज्ञानी हो जाओ, निहाल हो जाओ। ज्ञानी होना थोड़े, वो खुदे ज्ञान स्वरूप। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। वही जो रोता रोता प्रार्थना करता करता पुकारता पुकारता अंदर हार जाए, गिर जाए, तो भगवान कर्म से नहीं मिलेंगे, क्योंकि कर्म में अहंकार बना रहता है। क्रिया बहुत छोटी चीज है, बाहरी चीज है। तब तक ये जगत और त्रिपुटी बनी रहती है, स्वप्न बना रहता है, ज्ञान किसी को नहीं होता। ज्ञान के लिए अहंकार का गिरना जरूरी है। जैसे तुमने ज्ञान से समझ लिया, अरे वही है, तो वही है तुमको कहते समय हो गया, तो कहा वही है हुआ। अहंकार बना है कि नहीं बना, त्रिपुटी बनी है कि नहीं बनी। तो झूठ बोलने से काम चल जाएगा। झूठ बोलने से क्या होगा भाई, ज्ञान सीख लो और ज्ञान बघारो और दूसरे को भी समझाओ, लेकिन का तुम्हारा पेट भरा, का तुम्हारा दुख मिटा, निर्भय हुए तुम। तो जब नहीं हुए तो झूठ है कि नहीं। ये संतों ने जाना है कि अहंकार पहले मिटता है, तब सच्चा मैं प्रकट होता है। और जिनकी जैसे संतों की जो बातें करते हैं, तो वो उस गहराई तक पहुंचे। जैसे रमण महर्षि को ही ले लो, कोई तर्क करे कि उन्होंने तो ये मार्ग बताया, तो वो मैं कौन हूँ ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। मैं कौन हूँ के विचार में वो इतना गहरे बैठे रहे। लिखा है कि चूहा शरीर में काटते थे, वो हिलते नहीं। पढ़ा होगा, लिखा है उनके जीवन में, नहीं लिखा। 13 दिन तो कितने दिन एक ही जगह बैठे रहे, तो बैठे रहे इसी विचार में कि मैं कौन हूँ। तब अचानक वो दशा खुली, तब आप खेल तमाशा। मैं कौन हूँ बातों नहीं करते थे, मैंने पता लगाने लगे कि मैं कौन हूँ। ये जो अंदर पैदा हुआ, आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कौन हूँ। मतलब अपने आप से पूछने लगे कि आखिर मैं हूँ कौन। और ऐसा इसी बिंदु पर ऐसा टिके कि बिल्कुल अंतिम दशा में ये मैं डूब गया, और जैसे मैं डूबा पूर्ण में प्रकट हो, पूर्ण में जो परमात्मा है और प्रकट हो गया, तो उनका कल्याण हो गया। तो ये जिस तरह तुमसे बन जाए उस तरह करो। तुम हम कहते हैं जिज्ञासु हो, तो अपना पता लगा लो तुम कौन हो। इसी मैं के सहारे, मैं के आधार में डूब जाओ, तब भी मिल जाएगा। अगर प्रेमी हो तो भगवान से रोग और प्रार्थना करो कि प्रभु हमारा मैं मिटा दो, लेकिन फिर भगवान में भरोसा रखो। तुम्हारे सिर पे कोई चैतन्य शक्ति है, उसी पे भरोसा रखो, तो वो तुम्हारा आत्मा ही है, तुमको डुबा लेगा और प्रकट हो जाएगा। इसके अलावा मार्ग नहीं है। वो प्रेम ही है, वो एक निष्ठता है कि नहीं, कि उसी बिंदु पे टिक गए तो टिक गए। या फिर तुम्हें करने की शक्ति है तो कर डालो जितना कर सकते। जैसे बुद्ध ने किया तो 12 साल तक करते रहे, अपना पता लगाते रहे, इधर उधर पंथों में गए, जैसा जो कुछ किया। तो या तो खूब मतलब किसी प्रकार से तुमको हारना, किसी प्रकार से आपका जो मैं वाला भाव है ये हार जाए तो भगवान मिल जाए। जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं, सचमुच भगवान की कृपा चाहते हैं। अब मनमाना कि अरे हाँ बड़ी कृपा है, तो भाई माने रहो, माने तो दुनिया है। कोई कहता है कम,
और कृपा पल में हट भी जाती है, उनकी कृपा पल में हट जाती है। जैसे रबड़ी रसगुल्ला खाया और बड़ा माला पहनाई गई, अरे बड़ी प्रभु की कृपा, और जैसे किसी ने गाली दे दी बस कृपा हट गई है। तो ये तो मनमानी बात है। अरे अगर सिद्ध महात्मा होते तो दोनों में कोई फर्क ही न पड़ता, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई बुराई करे, चाहे कोई माला पहनावे, मिठाई खवावे, तुम समदर्शी बने रहते। लेकिन ऐसा नहीं है, बना बना तो भगवान की बड़ी कृपा है। और जरा सा कुछ जिंदगी में गड़बड़ हो, अगर रोने लगे अरे भगवान नहीं मिलेगा, कहने लगे कि नहीं कहने लगे, तो कहाँ तुम जानते हो उस बात को। ये मैं मिटेगा तब परम पद मिलेगा, मरने तक तैयार होना पड़ेगा। माने इतना साहस आ जाए कि मर जाए तो मर जाए, कोई बात नहीं, आखिर मैं हूँ कौन। तो भगवान मिल जाते, और उससे कम पर भगवान नहीं। जो हृदय में भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो जाएगा, व्याकुल छटपटा जाए, बस भगवान मिल जाए। तो व्याकुल है कोई, यही देखो अपने पहचानों का कहा हम व्याकुल हैं, तो हम व्याकुल नहीं, हम अभी काफी संतुष्ट हैं जीवन से। ऐसा कि नहीं है, जो बाहरी जीवन चल रहा है उससे हम बहुत हद तक संतुष्ट हैं। तो जब संतुष्ट हो तो भैया बहुत बढ़िया बात है, भगवान को तो कोई चिंता, उनकी तो तुम पुत्र हो, जो तो जानते हैं कि खुश है तो बड़ी अच्छी बात। जब हमें पाना चाहेगा, जब देखूंगा मेरे लिए व्याकुल हो रहा है तो मैं मिल जाऊंगा। भगवान आते हैं जब मेरे लिए ये व्याकुल होगा, परेशान होगा, व्यथित होगा, रोएगा, प्रार्थना करेगा, मुझे पता चलेगा कि मेरे बगैर रहेगा नहीं, तो मैं मिल जाऊंगा। अभी ये खेल खिलौनों में खुश है, बढ़िया सपना देख रहा है, उसी में मगन है, तो बढ़िया है, खुश रहे, उसी में मगन रहे, कोई चिंता की बात नहीं। तो जो संसार में खूब मगन है, खुशहाल है, प्रसन्न चित्त है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। है साथ ही ईश्वर, लेकिन जान नहीं पाएगा। वही जान पाएगा जो इससे हटा के अपना मन, दुनिया से मन हटाकर केवल भगवान में लगाएगा, तब भगवान, हाँ, तब परमात्मा प्रसन्न हो जाता। जब देखता पूर्ण प्रेम, ये तो पूर्णतया मुझको पाना चाहता, कोई दूसरी चीज चाहता ही नहीं, संसार का इसको कुछ अच्छा नहीं लगता। और ये पक्का है कि भीड़ में हो तुम तो गफलत में, जो भीड़ है ना, तब भीड़ में तुम गफलत में हो, गफलत माने का धोखे में। सच्चाई यही है कि तुम हो अकेले, और अकेले आए हो, अकेले जाना है, और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारा सगा पिता भी ले नहीं पाएगा, सगा बेटा भी ले नहीं पाएगा, सगी पत्नी भी ले नहीं पाएगी, वो तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अपने कर्म का फल कोई दूसरा आज तक ले पाया? भगवान राम है बेटा, लेकिन दशरथ का कर्म लिखा नहीं, कर्म गति टारे नहीं टरे, उनका कर्म चला है, वो फल उनको भोगना पड़ा। वो अलग बात है कि अगर समझदार हो तो फल भी भोग लोगे, अब कोई पीड़ा नहीं होगी अगर भगवत कृपा होगी, वो अलग बात है। लेकिन कर्म फल कहीं चला नहीं। तो ये पक्का जानो कि तुम अकेले ही हो, और तुम्हारा कोई अपना है तो केवल परमात्मा है। अब बाकी ये भीड़ थोड़े दिन की दिखाई जरूर पड़ रही है, लेकिन कोई साथ में, जैसे कोई बीमार हो जाता तो जो अस्पताल गया बेचारा, तो जो उसे कष्ट हो रहा है वही झेल रहा है, कि वो घर वालों को भी रहा, लेकिन क्या उसका कष्ट बांट सकते हैं? झेलना उसी जीव को पड़ता है। तो तुम पूर्ण परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा को जान लो, कष्ट से पार हो जाओ, कष्ट नहीं मृत्यु से पार हो जाओ, ये बहुत बड़ी बात। कष्ट से पार हो भी गए तो मृत्यु है, ये तो कष्ट नहीं है बात भाई। चलो अभी कोई झगड़ा था, कष्ट था, अब पार हो गए, लेकिन एक तरफ ये भी कि इतना प्यारा है लड़का, इतनी प्यारी बिटिया है,
और इतना सुंदर घर हमने बनाया है, ये इतना हमारा समाज हमको जानता है। अमृत तो एक झटके में छीन लेगी कि नहीं छीन, तो जब छीनेगी तो दुखी होगी कि नहीं होगी? तो दुख की व्यवस्था है तुम्हारे पास कि नहीं? इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, पहले ही ये काम कर लो, अटक के न भागो। क्योंकि सड़क के जंगल भी चले जाओगे फिर भी मन में तो संसार बसे रहेगा, मन में तो याद रहेगी कि हम ये छोड़ के आए। मन से, मन से ये काम करो, सबके ममता ताग बटोरी, मन पद मन ही बांध, मन मन से ये काम कर लो। मन से एकदम समझ जाओ कि ये अपना शरीर सहित ये जो कुछ भी है ये आज है कल नहीं होगा, हम शरीर नहीं है, वो अवस्था हमारी पता चलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी काम। हम शरीर नहीं है ये पता चलना चाहिए, और ये पता लगाने के लिए जो अभी मैं है इसे छोड़ना पड़ता। जो अभी मैं का परिचय है ये छोड़ दो, अपरिचित हो जाओ बस। तुम अभी अपरिचित हो जाओ, परिचय मिलना शुरू हो जाए। लेकिन हम पूरा परिचय पकड़े बैठे हैं, कौन सा नकली परिचय। इसीलिए असली परिचय की न चिंता है और न कोई जानता है, ये परिचय तो छूट जाएगा। और तुम जाओगे इसकी गारंटी है, क्योंकि बहुतों को देखा है कि वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए। वो हम कौन है? वो हम कौन है जो चला जाएगा, जो इसको, इस परिचय को एकदम चिपक गया है कि यही हम है, वो चला जाएगा। और अगर उसे जान जाओ तो चूंकि वो मृत्यु ही कही जाती है, तब मृत्यु के पार भी तुम हो जाओगे। दोनों काम एक साथ बनेंगे। जैसे उसे जानोगे मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो मरेगा, वही तो निकलेगा, तो मृत्यु नाम रख दिया गया। भाई शरीर से चेतना या जो कुछ जीव अलग हुआ तो कहा गया कि मर गए। तो अगर उसे ही जान लिया तो मृत्यु दूर हुई कि नहीं? मृत्यु के पार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो असली परिचय प्राप्त करना है बस। असली परिचय आपका परमात्मा है, और उस परिचय को पाने के लिए ये जीव, ये शरीर वाला भाव, ये झूठा परिचय, इसको परिचय न मानो। बस तुम व्याकुल हो जाओ, ये हम नहीं है, केवल इतना ही जान जाओ कि ये जो मौजूदा है ये हम नहीं है। तो व्याकुल हो जाओगे, तुम्हारा मन एकदम से तब महसूस करेगा अरे हम तो बड़े अंधेरे में, फिर हम कहाँ। और अंदर से लगन लगे तो काम बने, हमारे कहने से बनेगा भी नहीं। जो अंदर से किसी के लगन लग जाए कि आखिर हम कहाँ हैं जो इस शरीर में मैं कर रहा है, अब एक दिन चला भी जाएगा, ये कौन चीज है, हम कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, उपजे पिंड प्राण कहाँ से आवे, और मुँह जीव तो चावे कहाँ समावे। जब शरीर बनता है तो इसमें प्राण में मैं कौन करता रहता है, और जब प्राण निकलते हैं तो मैं करने वाला कहाँ चला जाता है, वो कौन है। सोकत गया जो कहता राम, जो राम राम कह रहा था वो कहाँ चला गया भाई? कल तक माला जप रहा था, आज कहाँ चला गया? तो ये जब तुम्हारे अंदर उठे तो काम बन जाए। ये उधार से नहीं काम बनेगा कि हम जानते हैं, हम कहते हैं आप जान जाओ, तो सब जान जाओ। कोई बाहरी ज्ञान होता तो आपने सुना और आप जान जाते, लेकिन ये आपका ज्ञान, कोई चीज हो आप, उसी को तत्व कहा गया। अब वो जब देखोगे अपने को तो जान जाओगे। तो देखने के एक ही तरीका है, वर्तमान परिचय छूटे तो जो असली परिचय है वो, जैसे स्वप्न का शरीर है, तो स्वप्न का शरीर न छूटे तो ये वाला याद आएगा। कोई उपाय नहीं, बढ़िया वही स्वप्न देखते रहो, और वो भी सत्य लगता है, ये थोड़े झूठ लगता, सत्य ही लगता। लेकिन एक ही शर्त है, वो छूटेगा नहीं तो ये मिलेगा नहीं। बस इसी तरह ये परिचय छूटेगा नहीं तो सच्चा परिचय नहीं मिलेगा। सुनकर और मानकर, आप उस परिचय को सुन लो और मान लो तो का जीने लगे, नहीं जीने लगे। सुन मानकर नहीं होगा। वर्तमान परिचय छूट जाएगी, झूठा है। वर्तमान परिचय जितना आपका है मैं और मेरा, ये झूठा है, ये स्वप्नवत है, ये छूट जाएगा। उसके पहले हम अपने को जान लें तो अंधकार है तो बचेगा। भाई अभी ये परिचय छोड़ दो तो व्याकुल होने लगेगा मन कि आखिर हम फिर हैं का,
व्याकुल होगा कि नहीं होगा? जैसे एक लिखा शंकराचार्य जी का, शंकराचार्य जी का है किसी प्रसंग में, तो किसी शिष्य से बात होती है, तो पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो नाम बताता है, कहता है फलां। कहते हैं नाम नहीं पूछ रहे, तुम कौन, तो जाति बता देता है। कहते हैं हम जाति नहीं पूछ रहे, तुम कौन, कहते हैं मैं मनुष्य हूँ। कहते हैं हम शरीर के बारे में नहीं पूछ रहे, तुम कौन, तब वो मौन हो जाता है। अब मौन हो जाता है, तब वहीं से प्रश्न उठता है, तब वो उल्टा पूछता है कि अब आप बताओ गुरुदेव फिर मैं कौन, क्योंकि इतना इतना परिचय हम जानते थे, अब इसके आगे हम जानते नहीं है। तभी उत्तर सुनेंगे गौर से, और ऐसे हम सुनाने लगे अरे तो मेरा कहा तो ब्रह्म हो, चैतन्य हो, ब्राह्मण जाति हो, तो हवा हवाई बातें हैं, उनका कोई मतलब। और बाहर का उत्तर काम भी नहीं करेगा। बाहर का उत्तर तो सब ग्रंथों में लिखा है, बड़े लोग काम करता है, बाहर का उत्तर नहीं काम करेगा। जब अंदर बैठा सदगुरु उत्तर देगा तब काम बनेगा। अंदर हृदय में जो परमात्मा गुरु रूप में विराजमान है वही उत्तर देता है। जब अंदर पूछोगे प्रश्न, भगवान से रोओगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, तो अंदर कोई उत्तर देगा, तो एक ही बार में समझ जाओगे, क्योंकि वो दिखा देगा। वो जो है दिखा देगा किसको, जो नाम बाहर गुरु देता है वो अंदर वाला गुरु उस नाम को दिखा देता है। बाहर वाला नाम देता है और अंदर वाला नाम को दिखाता है, उस नामी को दिखा देता कि देखो ये मैं हूँ, बस निकाल। तो चाहे आज करो चाहे कल, केवल एक चीज करो, हृदय में परमात्मा से प्यार प्रार्थना करो, और भगवत प्राप्ति के लिए या अपने स्वरूप दर्शन के लिए व्याकुल हो जाओ, तो काम बन जाए।